अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अभी थमा ही नहीं था, लेकिन अब लगता है कि ट्रस्ट ने यह मान लिया है कि ट्रस्ट पाक साफ है और अब कोई दोषी बचा ही नहीं है। और इसीलिए तो एक तरफ जहां इसी जुलाई के महीने की शुरुआत में पहली मीटिंग में यह तय हो गया था कि महासचिव और ट्रस्ट के एक सदस्य का इस्तीफा मंजूर हो गया है, लेकिन दूसरी मीटिंग आते आते सब कुछ पाक साफ सा इन तमाम ट्रस्टियों को नजर आने लगा है, क्योंकि अब उस पूरे मामले को लेकर के दूसरी बैठक में चर्चा ही नहीं हुई और ना ही कोई ऐसी बात निकल करके सामने आई जिससे ये पारदर्शिता की बू या यूं कहें कि पारदर्शिता की कोई किरण नजर आए। लेकिन दूसरी मीटिंग में बहुत कुछ हुआ है, ये जानने के लिए कि आखिरकार धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी गई। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर दूसरी मीटिंग में धार्मिक व्यवस्था को बदलाव करते हुए ऐतिहासिक तरीके से नए सिरे से शुरू करने की तैयारी कर दी गई है, उसके लिए समिति बना दी गई है, तो क्या जब से राम मंदिर बना था उसके बाद से अब तक पूजा पद्धति और तमाम चीज़ें जो हो रही थी क्या वो उल्टी सीधी हो रही थी? तमाम सवाल है। लेकिन कल क्या हुआ? दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में निर्मोही अखाड़े के महंत और ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास का प्रमोशन कर दिया गया और दिनेंद्र दास ने भी साफ कर दिया है कि इस चोरी में किसी ट्रस्टी का हाथ नहीं है, बल्कि बैंक कर्मचारियों की काली करतूतें थीं और वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन सवाल यहीं पर यह भी खड़ा हो गया है कि अगर सब कुछ बैंक कर्मचारियों ने किया है तो फिर ये जो गिरफ्तार लोग हैं उनमें से तो सिर्फ एक रिटायर्ड ही बैंक कर्मचारी था। इसके साथ ही ट्रस्ट ने मंदिर की पूजा अर्चना और व्यवस्थाओं की पूरी कमान को अब सीधे तौर पर अयोध्या के संतों के हाथों में सौंप दी है। लेकिन इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए सवाल खड़ा है कि मीटिंग में क्या अब शुचिता और पुराने दागों को लेकर के चर्चा नहीं होगी? क्या वाकई में सिर्फ इस्तीफा लेने के बाद से ही सब कुछ ठीक हो गया है? और सवाल ये भी क्या अब किसी कार्रवाई या व्यवस्था की क्या इस पूरे ट्रस्ट और मंदिर के आसपास तमाम व्यवस्थाओं में कोई ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अब तो सीधे तौर पर ट्रस्ट ने कर्मचारियों को ही अपने आप को बचाते हुए सीधे तौर पर बैंक के कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ दिया है। क्या है सब कुछ बताते हैं आपको डिटेल में। ट्रस्टी बेदाग, बैंक कर्मचारियों पर ठीकरा। दरअसल मणिराम दास छावनी में हुई ट्रस्ट की हाई लेवल बैठक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए महंत दिनेंद्र दास ने पूरी चोरी की घटना के लिए मंदिर की सुरक्षा और प्रबंधन में जो खामियां थी उन्हें सुधारने की बात कही है। इसके अलावा ये भी कहा है कि सब कुछ जो हो रहा था वो बैंक कर्मचारियों की वजह से हो रहा था। क्या कुछ कहा है, सुनिए। और इसमें कमी हमें ट्रस्ट की नहीं है, ये बैंक वाले और पुलिस वाले की कमी है। महाराज जी, कल की बैठक जो हुई है, बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में अब कन्फर्म होगा कि अयोध्या की परंपरा मान रहे हैं, अयोध्या की परंपरा चलेगी और अयोध्या के वैष्णव संप्रदाय के सब संतुष्ट हो गए हैं। इसके अलावा महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि इस चोरी का रामलला के भक्तों की आस्था पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हकीकत तो सब जानते हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब रोज की तरह पूरे उत्साह के साथ रामलला के दर्शन करने आ रहा है, लेकिन अभी जांच पूरी नहीं हुई है और दिनेंद्र दास ने ट्रस्टियों और तमाम उससे जुड़े हुए लोगों को जिस तरह से क्लीन चिट दी है उस पर सवाल खड़े हैं। यानी अब सब कुछ बैंक कर्मचारियों के ऊपर ही फोड़ दिया गया है, यानी अब बैंक कर्मचारियों पर गाज गिरने वाली है। दरअसल तफ्तीश में सामने आया है कि बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता से ही इस चोरी को अंजाम दिया गया था। ये दावा दिनेंद्र दास ने किया है, जिसके बाद व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। इसके अलावा बड़ा फैसला ये हुआ है कि राम मंदिर की व्यवस्था संतों के हाथ में होगी, यानी चढ़ावा कांड के बाद पहला यह सबक सीख लिया गया है। दूसरी बैठक में ट्रस्ट ने कड़ा फैसला लेते हुए धार्मिक समिति का पुनर्गठन कर दिया है, जिसमें राम मंदिर में प्रशासनिक मनमानी को पूरी तरह से ब्रेक लगाते हुए ये स्पष्ट संदेश देने की कोशिश है कि अब तमाम अधिकारी और बाहर से आए हुए लोगों की एंट्री नहीं। अब सभी धार्मिक गतिविधियों और पूजा अर्चना केवल और केवल वैदिक रामानंदी परंपरा के अनुसार होगी। इसके साथ ही बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब तक अयोध्या के जिन संतों को मंदिर से दूर रखा गया था, यानी मंदिर के कामकाज से दूर रखा गया था, अब उनकी एंट्री हो गई है और उन्हें जगह मिलेगी, यानी अयोध्या के संतों का दबदबा होगा। इस 9 सदस्यीय नई धार्मिक समिति में अयोध्या के प्रमुख संतों को पूर्ण बहुमत मिलेगा। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं स्वामी गोविंद देवगिरी,
जिनके ऊपर कई सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि ये राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं, लेकिन समिति के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। इनके साथ ही निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास, महंत कमल नयन दास, महंत डॉक्टर रमानंद दास, अधिकारी राजकुमार दास और महंत मिथिलेशानंदिनी शरण जैसे दिग्गज संतों को शामिल किया गया है। इसके अलावा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ भी इसमें कमान संभालेंगे। साथ ही अधिकार भी जरा जान लीजिए कि संतों की नई समिति को 5 बड़े अधिकार दिए गए हैं, यानी जो अब तक फैसले प्रशासनिक या ट्रस्ट के स्तर पर लिए जा रहे थे, वो धार्मिक समिति जब तक उसमें मुहर नहीं लगाएगी तब तक वो मान्य नहीं होंगे। सबसे पहली शक्ति है रामानंदी परंपरा के मुताबिक बाकायदा पूजा अर्चना की निगरानी होगी। मंदिर में रोज की सेवा, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान पूरी तरह से वैदिक रामानंदी पद्धति से हो रहे हैं या नहीं, इसकी सीधी निगरानी की जाएगी। त्योहारों की तिथियों का फैसला भी करेगी, यानी रामनवमी, विवाह पंचमी, सीता नवमी जैसे बड़े पर्वों की तारीखों का अंतिम फैसला अब यही समिति करेगी। इसके अलावा विशेष अनुष्ठान और यज्ञ पारायण, राम चर्चा और बड़े यज्ञों का खाका भी संचालन समिति ही तय करेगी। इसके अलावा पुजारियों का कड़ा अनुशासन भी होगा, यानी अर्चक यानी पुजारियों की नियुक्ति, उनका ड्रेस कोड, आचरण, पूजा पद्धति की नियमित समीक्षा होगी। साथ ही पुजारियों के लिए एक स्थायी अर्चक प्रशिक्षण संस्थान भी खोला जाएगा, यानी क्या पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है, कौन से मंत्रों का जाप करना है, ये सब कुछ एक प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से तय किया जाएगा और वहां पर प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इसके अलावा संत समाज से सीधा समन्वय होगा। अयोध्या के तमाम प्रमुख मठों, मंदिरों, गुरुकुलों और संतों के साथ निरंतर संवाद कायम किया जाएगा। ये समिति भी ये भी काम देखेगी। इसके अलावा इस पूरी कल की बैठक में महंत दिनेंद्र दास का प्रमोशन भी हो गया है और कहा जा रहा है कि उनकी मेहनत रंग लाई। पिछले कई महीनों से महंत दिनेंद्र दास मंदिर की पूजा व्यवस्था को पूरी तरह से शास्त्रोक्त और परंपरागत बनाने की पुरजोर मांग उठा रहे थे। वो खुद रोज मंदिर पहुंच करके व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। अब उन्हें इस पावरफुल समिति में शामिल करके ट्रस्ट ने साफ संदेश दे दिया है कि राम मंदिर में संतों के मार्गदर्शन और शास्त्रीय नियमों से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है और ना ही किया जाएगा। यानी अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड के बाद संस्थागत बदलाव एक नई क्रांति की तरह देखे जा रहे हैं। अब मंदिर की निगरानी से लेकर के पूजा की हर पद्धति पर अयोध्या के संतों का फैसला ही सर्वोपरि होगा। यानी अब व्यवस्था बदलने वाली है, लेकिन सवाल वही है कि क्या अब तक व्यवस्था में यही तो खामियां थीं जिनको अब धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। और अब अगर ठीक किया जा रहा है तो पहले ऐसे कौन से लोग थे जो इस व्यवस्था को ठीक नहीं होने दे रहे थे और कौन से वो लोग थे जो लगातार इस पर अड़चनें डाल रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस नई पद्धति से सब कुछ ठीक होने की उम्मीद है? क्या है आपकी राय? शेयर कीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए स्टेट मिरर।